मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बैठा हुआ था, और थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो वो सब बोल रहे हैं कि वो मर गया। और उन्होंने मुझसे कहा कि कभी रात को मत सोना, तो हमेशा 4 बजे के बाद ही सोना, 2 घंटे सोना और कम खाना। तो वो बहुत कठिन तपस्या रही। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PBMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। NMF न्यूज़ देख रहे हैं आप। आस्था की डुबकी में हर कोई डूबा हुआ है। ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में तमाम साधु संतों की कहानी, किस्से हम हर रोज़ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे साधु संत हैं जो सिर्फ महाकुंभ और कुंभ अर्धकुंभ में ही दिखते हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता चलता। ऐसे में हर कोई इनकी कहानियों से रूबरू होना चाहता है और हर अखाड़े में महामांडलेश्वर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। महामांडलेश्वर के द्वारा ही अखाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को जो है पूर्ण करता नजर आता है। और ऐसे ही एक मेरे सामने जो शख्सियत बैठी हुई हैं, जो महाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये पूज्य महामांडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी शक्तिपुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने 7 साल पहले एक ऐसा गाना गाया था जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। 176 मिलियन उसके व्यूज़ हैं। और काला काला कहवे गुजरी भजन की जो सुप्रसिद्ध गायिका हैं वो इस वक्त मेरे साथ में हैं और हम इनसे तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। महाकुंभ के बारे में बात करेंगे, महाकुंभ में जो घटना घटी उसके बारे में बात करेंगे, इनके जीवनी के बारे में बात करेंगे, साध्वी कैसे बनी, क्या सफ़र रहा। और एक चीज़ जो इन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया वो मैं इंट्रो में ही बता देता हूँ कि इन्होंने मंत्र के ज़रिए आत्मा पर रिसर्च किया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी कह लें या एक तरीके से कह लें कि एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कहाँ से कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ की रहने वाली हैं। वो सब कुछ वो अपने मुख से ही बताएंगे। नमो नारायण। नमो नारायण जी। माता जी कहाँ से रहने वाली हैं आप? मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। हरियाणा से। महाकुंभ में कब आना हुआ आपका? मैं 3 दिन पहले आई हूँ महाकुंभ में। 29 को मैंने मोनी माउश पे स्नान किया है और आज भजन संध्या का मेरा प्रोग्राम है और फिर मैं हरियाणा वापस जा रही हूँ। किस मंत्र के जरिए आपने आत्मा को प्राप्त किया? एक तरीके से कहा जाए आत्मा पे आपने जो रिसर्च किया है वो बड़ी दिलचस्प कहानी रही, जब आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया। तो ज़रा उसके बारे में बताएं कि आत्मा पर रिसर्च करना क्या था, वो कैसा था, और अब तक जो आपका ये जीवन रहा है इनमें ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो लगता है कि हाँ वाकई में कोई और कर नहीं सकता, हमने किया है, और एक डरा देने वाली, चौंका देने वाली चीज़ें हुई? देखिए, ये संस्कार तो मुझे घर से मिले, माँ बाप से मिले, ये सब मिला, लेकिन मेरे जीवन की एक घटना घटी। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बैठा हुआ था, और थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो वो सब बोल रहे हैं कि वो मर गया। तो मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा जागी कि ऐसा क्या निकला। उस दिन से ये इच्छा इतनी प्रगाढ़ हुई कि मैं माँ बाप और सबको कहती हुई कि मेरे को गुरु चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु ही बता सकता है। तो गुरु जी ने रखने से इनकार कर दिया। तो वही कुआं था, मैं उसमें कूद गई कि नहीं रखोगे। तो इतनी प्रबल इच्छा जागी कि ऐसा क्या निकला इसके शरीर से। उसके बाद गुरुजी को विश्वास हुआ कि ये सच में जानने आई है। माँ बाप ने सब ने कहा कि इसको जानना है इस चीज़ के बारे में। देखिए, मुश्किल होता है घर छोड़ना, और ना घर वाले ही करते, लेकिन इच्छा प्रबल हो तो सब राजी हो जाते हैं कि बच्चे की इच्छा है। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को जो भी तपस्या होती थी, मेरे गुरुजी ने मेरे को ये कहा कि बेटा, अगर तुझे उसको जानना है ना कि शरीर से क्या निकलना है, तो उसके लिए तू भजन कर। वैसे भी गुरुजी ये कहते थे बेटा भजन करना। उन्होंने कुछ पकड़ने के लिए कहा, ना छोड़ने के लिए। उसने भजन कर। और उन्होंने मुझसे कहा कि कभी रात को मत सोना, तो हमेशा 4 बजे के बाद ही सोना, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे
सोना और कम खाना। तो वो बहुत कठिन तपस्या रही शायद तलवार की धार पे चलने की, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी उसको जानना। और मेरे ऊपर गुरु कृपा ऐसी हुई कि मेरे गुरुजी 1 साल पहले कहते थे बेटा मैं जाऊंगा, तो हम यकीन नहीं करते थे। तो जो जो घटना घटी, उन्होंने जो बातें कही ना वो मेरे साथ घटी, लेकिन वो घटी तब मैंने ये देखा कि वो जो कहते थे वो तो हो रहा है, लेकिन हम गुरु बेटी की बातें कैसे हों उस आत्मा में। देखिए मैंने कहाँ एक व्यक्ति को मरे हुए देखा और 13 साल के बाद फिर गुरु जी से बातें कैसे हो। फिर मैं गुरु जी के जाने के बाद कम से कम 7 दिनों तक एक जगह बैठी रही, और उसके बाद बाप बेटे की बातें हुई, और उस पर मेरी ऐसी कृपा हुई कि मैं आत्मा को, किसी भी आत्मा को देख सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। आत्मा को देख सकती हैं, आत्मा से बातें कर सकती हैं, ये बड़ा अजीब सा सुनने में लग रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ या कैसे मुमकिन होता है? ये देखिए इतना आसान तो मैं नहीं कहूँगी, कम से कम ये देख लो 17 साल लग गए होंगे। और उसके बाद जब गुरुजी जाने के बाद मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बेटी की तरह तप, भजन और जो मेरे को दिया है, तो वो उसको देखिए संसार से जुड़ोगे तो मोह है, लेकिन गुरु से जुड़ोगे तो वो परमात्मा के प्रति प्रेम है। लेकिन उससे जुड़ के अब, और लेकिन जब ये चीजें मेरे साथ हुई ना कि आत्मा को देखना, अनुभव करना, अब मेरे को ये भी फीकी लगती है, ये भी फीकी लगती है। हाँ, अब कुछ नई चीजों पर अब कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, जो होगा ना वो सब तय होता है। अब तो अपना बैठ के भजन करना है, और जो नीति करवाएगी वो करना है। अब जान चुके कि नीति करवाएगी हमारे कर्म, लेकिन उनको भी गहराई से करना है। जो नीति करवाएगी ना उसको गहराई से करना है। मंत्र साधना के जरिए ये मुमकिन हुआ। हाँ, मंत्र साधना के। और मैं ये कह सकती हूँ आपके माध्यम से सबसे कि सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है कि आप हर उस वस्तु को, पद को पा सकते हो, अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो, और आप हर किसी, कोई भी बीमारी हो आप उसको ठीक कर सकते हो। मंत्र साधना में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। इतनी ताकत है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, करना आपको पड़ेगा। कैसे लेकिन होता है? 3 दिन में वो आपके, देखिए आपकी स्पिरिचुअल पावर कितनी है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को मंत्र जप की, सत्संग की, इन तीर्थों की, इस स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो आपकी स्पिरिचुअल पावर कितनी, आप कितने दिन में कनेक्ट होते हो। देखिए ये बातें मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने 20 साल कमाए, 20 साल खोए हैं। तो इस विषय पे चर्चा जो जिज्ञासु हो वो मेरे से आके बैठ के बात करे। हाँ, लेकिन वो बात कर सकता है अपने साथ, जो जिस भी आत्मा से बात करना चाहे ना उससे हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि आत्मा, अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप किसी शमशान घाट पे जाएंगे तो शमशान घाट पे ही लोग कहते हैं कि मतलब इंसान की मौत होती है जब वो अपना प्राण त्यागता है, तो प्राण त्यागने के वक्त में ही क्या वो आत्मा उसी वक्त उनके शरीर को छोड़ देती है? और अगर उस वक्त मुमकिन हो सके तो क्या बात करना? देखिए ये उस व्यक्ति की जिज्ञासा पे निर्भर करता है कि उसको जानना कब है। अब आपकी जिज्ञासा अब जाग जाए मेरे से बात करके कि साधु जी मेरे को तो अभी जानना है, तो अभी से आपको ये सब रख के और उस साधना पे मेरे अनुसार बताए हुए मंत्रों पे बैठना पड़ेगा। हाँ, तो जरूर आत्मा ऐसा नहीं शमशान में होती, आत्मा हर जगह होती है। आप ये बताइए, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं क्या वो आपके बस के हैं? बताइए। नहीं, मतलब हाँ, वो सोचते हैं, वो सूक्ष्म रूप में वो कर्म के माध्यम से, प्रारब्ध के माध्यम से वो आत्मा अपना काम कर रही है, बस इस तरीके से। तो आत्मा से आप बात कर सकती हैं। ये अगर इसको प्रैक्टिकल रूप में, जैसे आपने भी बताया, प्रैक्टिकल रूप से अगर इसको देखना चाहे, जानना चाहे, समझना चाहे, उसको मैं कैमरे के सामने नहीं बताऊंगी, किसी को मीडिया के सामने नहीं आऊंगी। मैं पहले भी कभी नहीं आई हूँ, नॉर्मली आई हूँ। मेरे को क्योंकि इसमें आए हुए 7-8 साल हो गए, ये भजन भी बहुत फेमस हुआ है। और अब थोड़ा थोड़ा जब ये लोग जा रहे हैं ना और धर्मों की तरफ, इसकी तरफ, तो फिर मेरा भी धर्म बनता है कि मीडिया के सामने मैं आके ये कहूँ कि सनातन मंत्रों में, सनातन संस्कृति में, सनातन पूजा पाठ में वो पावर है कि आप किसी के बस में ना हो के किसी एक को अपना, मतलब अपना जीवन ना दिखवा के आप सबका जीवन देख सकते हो। तो अब शायद आवश्यकता है आने की, कहने की। तो ये सनातन धर्म की ताकत है, जीवन है जी सनातन, सनातन सब कुछ है। मैं कह सकती हूँ ये बात, अब मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकती हूँ। अब वो अनुभव आपको होना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए बरसात आती है, पात्रता कितनी है आपकी, अब वो आप जानो। अब आपके हाथ में ये
आप रिपोर्टर हो तो आप कह सकते हो, अच्छा बोल लेते हो। मेरे पास जो है वो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। 17 साल की कड़ी तपस्या के बाद में ये मुमकिन हुआ है। इसके अलावा भी कुछ और जो हट के आपने अपने जीवन में किया, जो लगता है कि शायद वो चीज़ बताएं अगर कैमरे के सामने तो लोग सुनेंगे ज़रूर। देखिए, ज़्यादा विस्तार से तो सभी बता रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि किसी आपकी बॉडी के हिसाब से आपके पास एक मंत्र हो और आपका खान पान, मैं आपको सामने बैठा के एक मंत्र और आपकी बॉडी के हिसाब से खान पान बताऊंगी, आप हर वस्तु पर विजय पा सकते हो और अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो। क्या दिनचर्या रहती है? हमने ऑफ कैमरा बात की तो आपने एक चीज़ बताया कि 1.5 रोटी आप सिर्फ खाती हैं 24 घंटे में। क्या क्या भोजन का क्या रूटीन है? क्यों ऐसे, मतलब सिर्फ इतनी रोटी खाना, और क्या इसकी क्या कहानी? देखिए, मेरी जो इच्छा थी प्रबल, जब आपकी इच्छा प्रबल होएगी तो मेरी इच्छा थी कि आत्मा को जानना, ठीक है। तो स्थूल शरीर को कम साधन देके हमें सूक्ष्म शरीर को ज़्यादा भजन और ये देना पड़ेगा। तो शुरू में मेरी बैठना पड़ता था भजन पे 8-8 10-10 घंटे और फलाहार करना पड़ता था। कभी कभी तो पत्तों का रस भी लेना पड़ता था। अभी गुरुजी जैसे जैसे मंत्र साधना करवाते थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आदत हो जाती है। आप एक रोटी में भी रह सकते हो। इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई बड़ा काम किया। बहुत से महात्मा दूध पी के रहते हैं, बहुत से नारियल पी के रहते हैं, बहुत से जल पी के भी रहते हैं। और अगर मैं खा भी लूँ तो मेरे को उल्टा हो जाएगी। हाँ, अगर मैं खा भी लूँ ना कभी जबरदस्ती तो मेरे को उल्टा हो जाएगा। मतलब वो शरीर मतलब उस चीज़ को पकड़ लेता है, समझ लेता है कि हाँ जो है अब जैसे इनका। मेरे शरीर ने इस चीज को पकड़ लिया है कि मेरे को कम से कम 6-7 घंटे भजन में रहना है, सब दुनियादारी से दूर रह के, मतलब अपनी नाभि पे स्थित होके अपने अंदर आंखें बंद करके उसको अनुभव करते रहना है। ये बाह्य चीजों से, मतलब अंदर की तरफ मैं खुद से जुड़ चुके हूँ। संगीत में 6 से 7 घंटे का रोज समय देना, और साधना में 6 से 7। हाँ, तो संगीत में भी कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस होता होगा, या अभ्यास जिसे कहते हैं हम, सुर अभ्यास वगैरह। फिर कहती हूँ मैंने केवल सनातन मंत्रों का जाप किया है। अच्छा, उसी के जरिए सब कुछ हुआ है। उसी के जरिए भागवत, उसी के जरिए आप, इतनी ताकत है कि आप एक पेज किताब का पहला पेज पढ़ोगे ना, पूरी किताब आप पढ़ दोगे। एक बार आदमी आपके सामने बैठेगा ना, आप उसके 6 महीने के आगे के कह दोगे। ये चीज है, मतलब मंत्र साधन। इस चीज को ये मत समझना कि भीड़ लग जाए मेरे सामने में सब आए मेरे से पूछने, नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्योंकि उसके लिए भैया मेरी प्रबल इच्छा थी कि अब जैसे मैं किताब भी पढूं तो मेरे को पता लग जाता पूरी किताब क्या है। चेहरा देख के पता लग जाता है ये क्या स्टोरी है, ये देख के पता लग जाता है ये आदमी क्या है। तो वो सब सनातन मंत्रों से पॉसिबल है। तो सनातन मंत्र से जो है बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये, इसे ज़रूर आप लोग भी अपनाइएगा। और अच्छा, जो लोग अपनाना चाहें, जो लोग करना चाहें, जैसे आपने बताया कि उसी के ज़रिए आपका सब कुछ चलता है। संगीत की दुनिया भी है, आप कथावाचक भी है। मैं एक चीज़ बता दूं कि माता जी कथावाचक भी हैं, और कथा के ज़रिए जो है देश और दुनिया भर में जो है ये अपना नाम कमा रही हैं और बेहतर कार्य कर रही हैं। और कथा के साथ साथ संगीत, मतलब आप जो सोच सकते हैं कि सनातन के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ इनके पास में है। और आपसे जानना चाहेंगे महाकुंभ के अनुभव के बारे में। क्या महाकुंभ का अनुभव थोड़ा बताएं, महाकुंभ आकर कैसा लगा, महाकुंभ को कैसे देख रही हैं इस बार? देखिए, वैसे तो मुझे हर क्षेत्र, हर जगह, हर तीर्थ अच्छी लगती है, क्योंकि जो खुद में रहते हैं उनके लिए हर जगह तीर्थ है। लेकिन प्रयागराज में आके हम लोगों की आस्था देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और देखिए, सरकार ने भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन लोगों की आस्था सनातन के प्रति कितनी भीड़ आ रही है ना, न सोने की परवाह, न खाने की परवाह। अब आप इस चीज को याद देखिए। आप कहते हो कि आपने इतना डिफिकल्ट क्यों चुना, इनके लिए कितनी किलोमीटर चलना, रोड पे सो रहे हैं, वो नहीं, उनके अंदर भी सनातन के प्रति, तीर्थ के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो देह को भूल गए हैं। बस मैंने ये अनुभव किया कि वो कितना प्यार करते हैं। बस सबके मन में एक ही बात है, प्रयागराज प्रयागराज। आप चाहे महाकुंभ, आप चाहे यूट्यूब देखो, आप चाहे टीवी देखो, आप चाहे किसी भी व्यक्ति के मुख पर देखो, प्रयागराज प्रयागराज। की हर एक मोह माया छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बस हम संगम चले जाएं, हम गंगा जी के पास चले जाएं, बस एक डुबकी लगा लें। उस डुबकी के लिए ना
आंखों में नींद। सुनो, 7-7 12-13 घंटे सफर कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और देखो आप देखना जाके किसी के चेहरे पे थकान नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आप कैमरे में जाके देखना। तो मैं उस चीज को देख रही हूँ कि आप भी देखिए कि सनातन में कितनी ताकत है। सही कह रहे हो। एक तरीके से कह लें, जो मंत्र साधना की आपने बात कही है, वो मंत्र साधना दिख रही है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर दिख रही है कि हाँ वाकई में वो ताकत है, वो चीजें हैं। हाँ, यहाँ से देख सकते हो आप कि सनातन में कितनी ताकत है, आस्था में कितनी ताकत है, कि एक डुबकी लगाने के लिए देश और विदेश उमड़ रहा है प्रयागराज की तरफ। सब कह रहे हैं कि चलो उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। एक कितने घंटे सफर करके आ रहे हैं लोग। तो इस चीज को आप जरूर कैमरे के माध्यम से दुनिया को बताना कि सनातन में कितनी ताकत है। तो कथा भी करती हैं। संगीत की दुनिया में क्या कुछ गीत वगैरह खुद से भी लिखा है आपने, या फिर मेरे जितने भी भजन होंगे यूट्यूब पे वो सब मैं ही लिखती हूँ, और मैंने लिखे हैं और मैंने ही गाए हैं। तो देखिए लिरिसिस्ट भी है और वोकल्स भी खुद का होता है। तो माता जी जो है एक तरीके से कहा जाए तो बहुत कुछ माँ जी के अंदर है, और अच्छी चीज़। एक चीज देखना, आपको मीडिया के सामने ज्यादा नहीं दिखोगे तो केवल मेरे चैनलों पे दिखोगे। देखो मीडिया ने खूब मेरा इंटरव्यू चाहे वो बहुत। देखिए ये पत्रकार का जो जगत है ना, ये सरकार को आईना दिखाता है, सब संसार को आईना दिखाता है, सबको आईना दिखाता है। तो इन्होंने चाहा जुड़ना, लेकिन मैं अपनी साधना में लगी हुई थी, क्योंकि मेरे को उस चीज़ को जानना था, उस चीज़ को पाना था। तो अब महाकुंभ में को आप कुछ भी देखिए, मैं यही देख रही हूँ कि देखो सनातन में कितनी ताकत है। हर व्यक्ति कैसे भाग रहा है, कैसे उमड़ रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी महाकुंभ है, और महाकुंभ में सनातन की बात होती है, धर्म की बात होती है, आस्था की बात होती है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में इसी आस्था के चक्कर में, इसी आस्था के ज़रिए अभी घटना हुई है, उस घटना पे क्या बयान देंगी आप? मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और देखिए ये नियति तय करती है कि कहाँ जन्म होगा, प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार, और कहाँ हमें मृत्यु प्राप्त होगी। ये दुखद घटना है, लेकिन नियति ने यही लिखा था उनके लिए, यही जगह लिखी थी, मोक्ष लिखा था उनके लिए यही मोक्ष लिखा था। तो हमें भी नहीं पता, कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन उनके परिवारों को और उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों से मैं यही चाहूँगी कि भगवान उनसे सांत्वना दे, और जिस प्रयागराज में उनको मोक्ष मिला है वो भगवान की मर्जी समझकर अपने आप को संभालें। क्या कहेंगे योगी जी के लिए, योगी जी की व्यवस्थाओं पर, और जिस तरीके से तमाम अखाड़े में, तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं ऐसा बताया जा रहा है, आपके लिहाज से कैसी व्यवस्था है? योगी जी के लिए क्या कहेंगी जो संत हो करके एक इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं? हालांकि दाग सा लग गया, आप एक तरीके से कहा जाए, जो भी घटना घटी, लोग कह रहे हैं दोषी हैं, ये है वो है, क्या कहेंगे? देखिए सरकार ने, अब हमने कल स्याही स्नान किया, अब जो सुबह सुबह दुखद घटना हुई, तो हमारे अखाड़ों ने निर्णय लिया कि देखो महात्मा कितना, आप ये देखिए ना महात्मा का दिल कैसा होता है, बहुत प्यार करते हैं वो, जिससे भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितनी भीड़ आई है पहले वो स्नान करें। और योगी जी ने देखिए बहुत व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन भीड़ अंदाजे से ज़्यादा आ गई। तो उनका भी तो फर्ज बनता है ना। और कहने में क्या लगता है, कहने में कुछ नहीं लगता कि आप अपने मुख से कुछ भी कह दो, करने में बहुत कुछ लगता है। तो सरकार ने कसर नहीं छोड़ी है। और योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को चमका दिया है। लेकिन भीड़ जितनी आई उसके मुताबिक व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी हैं और लगे भी हुए हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि प्रारब्ध जो करता है, परमात्मा जो करता है, वो ठीक ही करता है। चलिए, चलते चलते कुछ खास संदेश जो देना चाहें आप महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए, क्या कहेंगी? महाकुंभ में आने वाले, देखिए मैंने महाकुंभ में एक चीज़ देखी कि पहले बुजुर्ग आते थे, लेकिन अब की बार युवा पीढ़ी आ रही है। लेकिन युवा पीढ़ी रील ज़्यादा बना रही है, रील ज़्यादा बना रही है। लेकिन वही उस युवा पीढ़ी को मैं ये एक बात तो ये कहना चाहूँगी कि बढ़ाइए रील, ठीक है बना रहे हो आप, लेकिन मर्यादा में रह के। दूसरी, थोड़ा रील बनाते वक्त उस महात्मा के पास बैठ के थोड़ा उसके जीवन पर और इस महाकुंभ में बैठकर थोड़ा और कुछ ना बोलो तो हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जाप करो। क्योंकि आपकी जो ये रातें बेचैन होती है ना प्यार के लिए, और प्यार से जब नाता टूटता है फिर भागते हो आप नशे के लिए। तो इन दोनों चीज़ों पर
रोने की बजाय अगर आप मुस्कुराते हुए रहना चाहते हो, क्योंकि कोई व्यक्ति जब छूटता है, कोई व्यक्ति जब आपसे जाता है तो दिल दुखता है और फिर नशे की ओर जाते हैं। तो इस नशे और विषय पे युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगी कि मंत्र जप अगर आपके पास हो, सनातन धर्म के मंत्र आपके पास हो, तो आप रील की बजाय रियल जिंदगी अच्छी जी सकते हो। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। चलिए, तो ये किस्सा था, एक कहानी था एक ऐसे महामांडलेश्वर का जो संगीत की दुनिया में भी जो है अपना कदम कई वर्षों से रख चुकी हैं और अभी भी लगातार निरंतर जारी है। इसके अलावा कथावाचक भी हैं, आत्मा पर रिसर्च कर चुकी हैं, मंत्र साधना पर जो इन्होंने ज्ञान दिया, जो इन्होंने बातें कही, वो ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि मंत्र साधना से इनकी जितनी भी इच्छाएं थी मन में वो सब पूरी हुई हैं। और ऐसा कहा गया कि सनातन धर्म में बहुत ताकत है, सनातन धर्म के मंत्र में बहुत ताकत है। तो उसको आप लोग भी जो है अपनाइएगा ज़रूर और बेहतर तरीके से जो है आप भी अपने उन चीज़ों को जो है पा सकते हैं जो आपके मन में चल रही हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।